नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज के लिए एक फूल प्रूफ स्ट्रेटजी के बारे में। हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे, जो कि एक रामबाण की तरह आपका साथ देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चरण होता है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर आता है आपका मेन एग्जामिनेशन, फिर आता है आपका इंटरव्यू। देखिए दोस्तों, वैसे तो इन तीनों की एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी रहती है, लेकिन आज हम मेनली बात करने वाले हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने अपनी तैयारी जस्ट अभी शुरू ही करी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या रिसोर्सेज हमें फॉलो करने हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट्स की। तो दोस्तों, कुछ हमारे मदर सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें इसेंशियली पढ़ने ही पड़ते हैं, और इनमें गलती करना काफ़ी जोखिम भरा होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि जो भी सीरियस एस्पिरेंट होता है वो इन सब्जेक्ट्स में गलती नहीं करते हैं। इनके अलावा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कुछ बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, वो ना किसी को आते हैं, ना ही हम उनके लिए कभी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले है हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस एंड टेक। फिर लास्ट में आता है आपका करंट अफेयर। तो ये जो हम आज बात करने वाले हैं, ये केवल हम किसी स्टेट के लिए या सिर्फ यूपीएससी सीएससी के लिए बात नहीं करने वाले हैं। हम एक हॉलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक पूरा खाका तैयार करने वाले हैं कि हमें कैसे कैसे किस एग्ज़ाम को टारगेट करके हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। तो दोस्तों, थ्रू माय एक्सपीरियंस आई हैव cleared many of the examinations conducted by UPSC and state public service commission as well. जितने भी एग्ज़ाम थे उसमें जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन ये लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने के बाद सभी डुएबल थे। तो पॉलिटी के लिए आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। बहुत लोग बोलते हैं आपको बसू फॉलो करनी है, आपको ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रिलीजियसली लक्ष्मीकांत को फॉलो करिए, प्लस इसे एनरिच करिए अपनी टेस्ट सीरीज से। लक्ष्मीकांत प्लस टेस्ट सीरीज इज़ मोर देन सफिशेंट। इट विल टेक यू through the toughest examination as well, and you will be able to clear the preliminary examination. पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स में एज देता है, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो पॉलिटी के क्वेश्चन गलत करना, क्योंकि ये पॉलिटी ईजी टू कॉम्प्रीहेंड है और इसके रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल हैं। बस आपको थोड़ा सा समझना होता है और थोड़ी क्रैमिंग भी लगती है। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन सफिशेंट। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। दोस्तों, हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट है, एंड एज एन सिविल सर्वेंट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द हिस्ट्री ऑफ योर कंट्री, टू द लैंड यू बिलोंग। तो देखिए, इसके हिस्ट्री को हम तीन हिस्सों में पढ़ते हैं। वैसे तो ये यूरोपियन डिवीज़न है, बट पढ़ने के लिए हम भी इसे इसी तरह से डिवाइड कर लेते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी की और कुछ स्टेट पीसीएस की, जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज, यूपी सिविल सर्विसेज एंड राजस्थान सिविल सर्विसेज, जो भी नॉर्थ इंडिया में रहता है, उनमें एंशिएंट प्लस मिडाइवल दोनों हिस्ट्री आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिमाचल की, तो वहाँ पर जो हिस्ट्री रहती है वो 1857 ऑनवर्ड्स ही आती है। तो हिमाचल की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कई बार एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं तो अभी हम हॉलिस्टिकली ही बात करेंगे। तो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है आपका 11th और 12th की एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी है।
उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए वेरियस एग्जामिनेशन में मिलेगा। लाइन टू लाइन वो एनसीईआरटी से पिक करते हैं और स्टेटमेंट डाल देते हैं। प्लस इसके अलावा आपको इसको एंशिएंट और मिडाइवल को एनरिच करना है लूसेंट जीके से। आपको ये फ़नी भी लग सकता है कि यूपीएससी के लिए लूसेंट जीके पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं बहुत बार यूपीएससी सीएससी क्लियर भी कर चुका हूँ, तो मैं ये जाना हूँ कि यूपीएससी सीएससी में भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन लूसेंट जीके से उठाए जाते हैं। लूसेंट जीके बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है, उसमें हर एक शब्द में एक नया फैक्ट है, हर एक लाइन में आपको 2-2 3-3 फैक्ट मिल जाएंगे। तो लूसेंट जीके प्लस 11th and 12th एनसीईआरटी विल बी मोर देन सफिशिएंट एंड यू विल हैव टू एनरिच दीज टू रिसोर्सेज विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने ये तीनों कर दिए तो आपको कोई भी और तीसरा चौथा रिसोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग उपेंद्र सिंह या कोई और बुक्स रिकमेंड करते हैं, तो दोस्तों मेरा तजुर्बा, या मैं आपको अपने तजुर्बे से कहना चाहूँगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी प्लस लूसेंट जीके और पीवाईक्यूज करेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब बात करते हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की। देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हर एक एग्ज़ाम में यू टॉक ऑफ एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट, मॉडर्न हिस्ट्री हैज़ अ वेटेज देयर। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो 1707 जब हमारे लेटर मुगल्स आए थे उसके बाद से हम इसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए जो स्पेक्ट्रम बुक आती है रिटन बाय राजीव आहिर, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड रिसोर्स, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। इट इज़ इनफ टू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग एज वेल सो एज टू आंसर द क्वेश्चन इन मेंस। इसके साथ साथ देखिए, जो लूसेंट बुक है वो फैक्चुअल फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हमें हमारी जो फैक्ट्स है उन पर अच्छी कमांड हो। तो आप पहले पहले स्पेक्ट्रम को थॉरोली पढ़िए, उसे 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद आप पढ़ेंगे लूसेंट। लूसेंट क्या करता है कि आपको एक फैक्चुअल बेस दे देता है, जहाँ भी आपको सिर्फ रटना होगा, क्रैमिंग करनी होगी, वहाँ पे लूसेंट आपको काफ़ी हेल्प करती है। और एग्ज़ाम से पहले दिन यदि आपको लगता है कि मुझे हिस्ट्री पूरी रिवाइज़ करनी है, तो 15-20 पेजेस में सारी मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आप उसको फटाफट एक बर्ड आई व्यू देके आप उसको देख सकते हो। तो और इसके अलावा 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें एंशिएंट, मिडाइवल प्लस मॉडर्न हिस्ट्री का भी कुछ हिस्सा है, वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये 3 जो रिसोर्सेज हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो दोस्तों, ये आपका बेस होता है, ये आपकी फाउंडेशन होती है, इसके ऊपर आपको मंजिलें जो आप बनाते हैं वो आपकी मेहनत आपको वहाँ तक ले जाती है। फाइन, तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए, ज्योग्राफी के 2 पहलू हैं। ज्योग्राफी में 2 चीज़ें होती है, एक होता है कंसेप्ट, फिर दूसरे होते हैं आपके फैक्ट्स। तो जब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी की, सीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कंसेप्ट पर आते हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट थ्योरीज, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है तो वहाँ पे विंड की मूवमेंट पे क्या असर होगा, ये सारे क्वेश्चन मोस्टली आपको यूपीएससी सीएससी में देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं स्टेट्स की, तो स्टेट में जो ज़्यादा आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके फैक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे ये नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी कौन सा डेल्टा बनाती है। आपको बहुत सारे माउंटेन्स दे देंगे, माउंटेन्स का आपको बताना होगा कि ये माउंटेन्स कौन सी कंटिनेंट में, कौन सी कंट्री से गो थ्रू पास करते हैं। तो स्टेट पीसीएस में मोस्टली ज्योग्राफी आपकी फैक्ट बेस आएगी, हालांकि 1-2 क्वेश्चन आपको कंसेप्ट बेस्ड भी मिल सकता है, लेकिन जो मेजर पार्ट होगा वो आपका फैक्ट बेस्ड होगा। तो ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना है सबसे पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ द 11th एनसीईआरटी इज़ द मदर ऑफ ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी की छोटी सी बुक है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कंटेंट और कंसेप्ट हैं कि ये आपकी पूरी ज्योग्राफी की फाउंडेशन बना देती है। लेकिन इसको कॉम्प्रिहेंड करना इज़ नॉट दैट ईजी। तो इसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपको काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत होती है। रेफरेंस बुक आपको मिलेगी जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी में, बहुत सारी पब्लिकेशंस की आती हैं जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, उसमें 6 to लेकर 12th तक जितनी भी एनसीईआरटी है उनका जिस्ट दिया गया है। तो आपको ज्योग्राफी यहाँ से पढ़नी है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी में जो है वो है मैप।
हाँ, कई बार आप एग्ज़ाम में देखोगे किसी स्टेट पीसीएस में ज्योग्राफी के अगर 15 क्वेश्चन है तो 10 से 12 क्वेश्चन आप मैप के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। ज्योग्राफी का मैप आपको थॉरोली कॉम्प्रिहेंसिवली फॉलो करना है। तो मैंने अपने टाइम में जो फॉलो करा था, मैंने सुदर्शन गुज्जर सर है उनकी वीडियोस फॉलो करी थी। सुदर्शन गुज्जर सर, ये इनकी मैप की सीरीज़ है, वर्ल्ड मैप की एज वेल एज इंडियन मैप की। तो आप अगर आप उनको रिलीजियसली फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी मैप का क्वेश्चन गलत होने वाला है। यदि आपका मैप और कंसेप्ट क्लियर है तो आप ज्योग्राफी में 100% हिट रेशो ला सकते हो, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो ये रही बात ज्योग्राफी की। अब बात करते हैं इकॉनमी की। देखिए दोस्तों, इकॉनमी के अगेन दो पहलू हैं। एक तो है आपके बेसिक्स, दूसरा है आपका अप्लाइड। बेसिक्स प्लस फैक्ट्स। जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, यूपीएससी में आज की डेट में बेसिक इकॉनमी नहीं आती है। वहाँ पे जो इकॉनमी आती है वो अप्लाइड इकॉनमी आती है, जो बेस्ड होती है आपकी करंट अफेयर पर। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर नॉन फंजाइबल टोकन्स न्यूज़ में थे, तो उसी पर एक क्वेश्चन आया था नॉन फंजाइबल टोकन्स पर। कभी सेबी न्यूज़ में है तो सेबी पे क्वेश्चन आएगा, कभी आरबीआई न्यूज़ में तो आरबीआई पर क्वेश्चन आएगा। तो मोस्टली आपको अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो होती है, अप्लाइड इकोनॉमी पे क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में। लेकिन जो हमारा स्टेट पीसीएस होता है, अगर हम बात करें हिमाचल की, हिमाचल में इकोनॉमी के बहुत ही कम क्वेश्चन रहते हैं, और जो क्वेश्चन रहते भी हैं वो आपकी बिल्कुल बेसिक्स या फैक्ट बेस्ड रहेंगे। तो इकॉनमी के लिए आपको ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस चाहिए कि आप अपनी बेसिक फाउंडेशन तैयार कीजिए, जो आपको इजी बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं इकॉनमी के, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इकॉनमी क्वेश्चन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो इसके लिए जो आपको फॉलो करना है, या तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए। एनसीईआरटी क्या करेगा, आपका जो बेसिक्स है उनको स्ट्रॉन्ग बना देगा। यदि आपको एक स्टेप आगे जाना है तो विवेक सिंह सर की एक बुक आती है, वेरी सिंपल एंड रिटन इन ईजी लैंग्वेज, तो ईजी टू कॉम्प्रीहेंड। आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सजेशन है कि इकॉनमी पर अपना ज़्यादा समय अपना व्यतीत ना कीजिए, क्योंकि इकॉनमी की वेटेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको फिर भी इकॉनमी के बेसिक्स कंसेप्ट पता होने चाहिए। यदि आपको एक स्टेप आगे जाना है, अगर आप यूपीएससी की सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो श्री राम आईएएस की बुक भी पढ़ सकते हो। मैंने अपने टाइम में श्री राम आईएएस की बुक पढ़ी थी। इट इज़ गुड बुक, रिटन इन ईजी लैंग्वेज एंड ईजी टू कॉम्प्रीहेंड। लेकिन विवेक सिंह से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। विवेक सिंह इज़ वेरी सिंपल बुक, बहुत अच्छी बुक है, आप इजीली इसको समझ भी सकते हो। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे सजेशन ये देना चाहूँगा कि इकॉनमी पर अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। बस आप अपना बेसिक्स और कुछ फैक्ट्स क्लियर कर दें, उसी से ही आपकी इकॉनमी हो जाएगी। फाइन। तो अब बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में क्या रहता है कि सीएससी प्लस जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की एग्जामिनेशन होती है वो आपकी कंबाइंडली होती है। जैसे बाकी स्टेट्स में, जैसे यूपी की हम बात करते हैं या राजस्थान की बात करते हैं, इवन हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल में क्या होता है कि एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्लस आपका जो HSSDM की परीक्षा होती है, वो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो वेटेज है वो HS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है। तो स्टेट पीसीएस के लिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी ज़रूरत होती है उतनी आप ज्योग्राफी के साथ ही इन्वायरमेंट को पढ़ लेते हो। तो पहले हम बात करेंगे यूपीएससी की। यूपीएससी के लिए आपको एक बहुत ही नोन रिनोन्ड रिसोर्स है, शंकर आईएएस की बुक। आप सभी इसके बारे में जानते भी होंगे। तो जो शंकर आईएएस की बुक है बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है। मैंने अपने टाइम पे कभी शंकर आईएएस नहीं पढ़ी, एंड मेरे पास अपने क्लास नोट्स थे और मैं उसको बस टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर से एनरिच करता था, वही मोर देन सफिशेंट थे, और आई वॉज एबल टू क्लियर सीएससी ऑलमोस्ट इन ऑल द अटेम्प्ट्स। तो आपको यदि अभी आप नया शुरू कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई किसी नोट्स को फॉलो कर दो, या अपनी एनसीईआरटी जो आपकी 11th की एक एनसीईआरटी, 11th या 12th की एक एनसीईआरटी, उसमें लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट का, उसको आप पढ़ सकते हो। बायोलॉजी की बुक है, बायोलॉजी की बुक का लास्ट चैप्टर है, आप उसको फॉलो कर सकते हो।
जब आपका एक बेसिक फाउंडेशन बन जाए, आपके पास समय है, तो आप शंकर आईएएस भी फॉलो कर सकते हो। और शंकर आईएएस के साथ साथ एक नया जो प्लेटफॉर्म उभर कर आया है वो है पीएमएफ आईएएस। पीएमएफ आईएएस के भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने बताया है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टेट पीसीएस की। स्टेट पीसीएस में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की वेटेज काफ़ी कम रहती है। जो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर ओरिएंटेड रहते हैं या फिर फैक्ट बेस्ड रहते हैं। जैसे किसी नेशनल पार्क के बारे में आ गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, या दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, या जो आपके जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे जो साइट्स हैं यूनेस्को द्वारा इंडिया में जो घोषित हेरिटेज साइट्स है, उन पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा साइट कौन से स्टेट में है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वैसे भी जनरल रहते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, कितना और कौन सी रिवर किस नेशनल पार्क से क्रॉस करती है, अभी कौन सा नया बायोस्फीयर रिजर्व बना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस में देखने को मिलेंगे। जैसे बाकी जो हम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं वैसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में नहीं आते। जैसे यूपीएससी में आते हैं लॉयन के बिहेवियर में पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, या एलिफेंट के बिहेवियर के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस में देखने को नहीं मिलेंगे। स्टेट पीसीएस में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके डायरेक्ट एंड फैक्ट बेस्ड रहेंगे। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको कुछ जैसे इंडिया ईयर बुक आती है, इंडिया ईयर बुक के फैक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, या लूसेंट या अरिहंत बुक में जो एनवायरनमेंट के फैक्ट्स होते हैं, ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, वहाँ से आपको ये पढ़ना है। स्टेट पीसीएस के लिए शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस के नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। तो देखिए, जनरल साइंस से हमारा मतलब होता है कि साइंस के बेसिक कंसेप्ट। तो जो आपने 6 से लेकर 10 तक साइंस पढ़ी है वो हमारी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, प्लस एडिशनली आपको फॉलो करने हैं अरिहंत और लूसेंट। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, अरिहंत या लूसेंट। जनरल साइंस के मोस्टली क्वेश्चन आपको लूसेंट या अरिहंत में मिल जाएंगे। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर साइंस के 30 क्वेश्चन आ रहे तो आपको 25 क्वेश्चन आराम से अरिहंत और लूसेंट या किसी अन्य बुक में भी इजीली मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। Science and tech is not in the syllabus of state PCS, yet there can be one or two odd questions, but majorly science and tech is the part of UPSC CSE. You will see in UPSC CSE there are very less questions from general science. UPSC focuses more on technology and only on those technology which are in news and which are in emerging phase right now. Suppose artificial intelligence and लार्ज लैंग्वेज मॉडल यू माइट हैव सीन इन द न्यूज़। तो इस साल सीएससी में लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर क्वेश्चन आया था कि जिस पे चैट जीपीटी भी काम करता है, उस पर क्वेश्चन आया था। तो साइंस एंड जो टेक है आपका, ये मोस्टली आपको यूपीएससी सीएसई में ही देखने को मिलेगा। स्टेट पीसीएस में इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। हालांकि इसका क्वेश्चन कभी नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ इसकी वेटेज बहुत कम या ना के बराबर है। तो साइंस एंड टेक के लिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप ऑलरेडी हो चुकी है। आपको बस फॉलो करना है किसी एक मैगज़ीन को। आप फॉलो कर सकते हो विजन आईएएस की मैगज़ीन को। मैं अपने टाइम पे विजन आईएएस फॉलो करता था, तो विजन आईएएस काफ़ी हेल्पफुल थी इस फेज़ में। और बाद में प्रीलिम से पहले एक PT 365 हर इंस्टीट्यूट निकालता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो यूट्यूब पर इतनी फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनका सहारा लेके अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग साइंस की डेवलप कर सकते हो। और साइंस एंड टेक के मोस्टली क्वेश्चन डूएबल मिलेंगे आपको, और आप इसको एनरिच कर सकते हो करंट अफेयर से। साइंस एंड टेक 90% आपकी करंट अफेयर ओरिएंटेड ही आएगी। लास्ट हमारा जो पार्ट है वो है करंट अफेयर्स का। देखिए, स्टेट पीसीएस और इवन यूपीएससी में करंट अफेयर का बहुत बहुत बड़ा रोल है। इवन जो आपके पॉलिटी और हिस्ट्री आदि के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होते हैं। वो करंट अफेयर से उसके बैकग्राउंड में जाके उसके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं।
तो देखिए करंट अफेयर दो तरह के हैं, एक तो है इशू बेस्ड करंट अफेयर, एक है फैक्ट बेस्ड करंट अफेयर। इशू बेस्ड करंट अफेयर का मतलब होता है कि सपोज अभी किसी सीबीआई के किसी नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया, तो स्टेट पीसीएस के लिए फैक्ट क्या है कि हु वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। लेकिन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट, कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। यदि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको फॉलो करनी है कोई भी मैगज़ीन किसी भी इंस्टीट्यूट की, आप नेक्स्ट आईएएस की कर लो, या फिर आप वाजीराम की कर लो, या फिर आप विजन की कर लो। लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए आपको विजन, नेक्स्ट आईएएस, यूपीएससी लेवल की कोई भी मैगज़ीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो फॉर सिंपल फैक्ट बेस्ड मैगजीन्स लाइक ज्ञानम, या आप कोई वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर। एक नोन सर हैं, उनका नाम है देवाशीष अवस्थी, तो उनकी वीडियोस से भी आप पाओगे कि ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम हिज वीडियो ओनली। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट पीसीएस उनकी वीडियो देख कर क्वेश्चन बनाता है। कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर को वीडियोस में ही वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेते हैं कि जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको वीडियोस में बता देंगे। तो ये सब था दोस्तों हमारी एक स्ट्रेटजी के बारे में कि बिगिनर को क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के ऊपर, अगली बार हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।